सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दीजिए चैट सेक्शन में। राइट, वेरी गुड। सो बच्चा, जैसे सबको पता है आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। ये ज्योमेट्री का चैप्टर है। राइट, इस चैप्टर में बेटा हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड लाइंस कितने टाइप्स की हैं, एंगल्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, वेराइटी ऑफ एंगल्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ताकि बेटा हमारा बेस जो है ना वो क्लियर हो सके। तो जो आप अपनी क्लास में जब क्वेश्चंस करते हो, तो जब आप उनको कर रहे हो और उनमें वर्ड्स आए अपोजिट एंगल, वर्टिकल एंगल, एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, तो वो आपको पता हो, है ना। माइंड में पढ़ते ही आप मतलब पढ़ते ही बुक में आपके माइंड में स्क्रॉल हो जाए कि अच्छा हम इस चीज की बात कर रहे हैं। ओके, सो कॉपी पेंसिल लेके बैठना बच्चों। अगर बेटा रूल्स की बात करूं तो वही रूल है हमारे जो रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए, तो आप क्या करते हो, 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाते हो, लिख देते हो। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में, ABCD में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कीजिए। वेरी सिंपल, जो रोज के रूल्स हैं वही हमारे रूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइड्स क्या होती हैं और एंगल क्या होते हैं। सिंपल है, कोई भी आपके पास फिगर अगर दी हुई है, उसके अंदर लाइन क्या होता है, साइड्स क्या होती हैं, है ना। साइड्स इज अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन टू वर्टेक्स ऑफ अ फिगर। सिंपल सी चीज है कि जो लाइन साइड्स होती हैं किसी भी फिगर की, जो साइड्स हैं वो क्या है, वो एक लाइन सेगमेंट है, एक मतलब एक लाइन का टुकड़ा होती है जिस जो दोनों साइड से वर्टेक्स से टू वर्टेक्स से जुड़ी होती है। ये क्या है, इसके वर्टेक्स है, मतलब दो साइड्स को जोड़ने के लिए आपस में हमें क्या चाहिए होता है, एक वर्टेक्स की जरूरत होती है। तो ये क्या है बेटा, वर्टेक्स है, ठीक है। तो साइड्स क्या होते हैं, एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो वर्टेक्स होते हैं वो फिगर को ज्वाइंट करने के लिए। छोटी छोटी लाइन स्टेटमेंट्स है, इनको नोट डाउन करते हुए चलना बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम साइड्स की बात करें, सपोज ये मेरे पास एक फिगर है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, तो आपको नजर आ रही है एक, है ना, दो, तीन और चार, चार साइड्स हैं। अगर मैं यहाँ पर वर्टेक्स की बात करूं तो बेटा वर्टेक्स कितने हैं, हर साइड्स को ज्वाइंट करने के लिए आपको कितने वर्टेक्स चाहिए, एक वर्टेक्स की जरूरत होती है। तो एक, ये, दो, तीन और चार, चार वर्टेक्स यहाँ पर है, ठीक है। तो साइड्स क्या है, बेसिकली एक लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स को फिगर से जोड़ने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, एंगल्स क्या होते हैं, तो एंगल क्या है, अगर मेरे पास दो साइड्स हैं, ठीक है, उनको मैंने ज्वाइन किया एक वर्टेक्स से, तो वर्टेक्स से मिलकर वो एक एंगल बनाते हैं यहाँ पर ऐसे, मतलब दो साइड्स आपस में मिलकर एक एंगल्स का निर्माण करती हैं, नॉर्मली फॉर्म करती हैं, ठीक है। कोई भी एंगल जो होता है बच्चे, वो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। किसी भी एंगल को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ये साइड है, तो मैं, और एक ये साइड है, सिंपल है, मैं इसको इजीली लिख सकती हूँ, मैं इसको लिखूंगी AOB, ठीक है। मतलब जहां पर आपका एंगल आ रहा है, जहां पर आपका एंगल है, वो वाला जो पॉइंट है वो हमेशा बेटा सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो इसको दो तरीके से मैं नाम दे सकती हूँ, या तो मैं इसे AOB दे सकती हूँ, या मैं इसे इधर से भी दे सकती हूँ, BOA, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी नेमिंग कर सकते हो इन एंगल्स की, लेकिन ध्यान बस इतना रखना है, जहां पर आपका एंगल बन रहा है वो वाला जो पॉइंट है वो हमेशा सेंटर में आएगा। और किसी भी क्वेश्चन में जब हम किसी भी एंगल का नाम यूज करते हैं बच्चा, तो वो एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया, मतलब आपने AOB डिसाइड किया है, तो वो पूरे क्वेश्चन में फिर AOB ही चलाओ। अगर BOA डिसाइड किया है तो वो पूरे क्वेश्चन में BOA ही रहेगा, ठीक है। तो एंगल बेसिकली क्या है, किसी भी दो साइड्स को मिलाकर आप और उसके वर्टेक्स को एक मिला दे तो हमारे पास क्या होता है, एंगल फॉर्म होता है। उसकी नेमिंग आपको मैंने अभी बताई, AOB या BOA
हो सकती है। सेंटर में जो रहेगा वो वाला नाम वो रहेगा पॉइंट जो जहां पर आपका एंगल बन रहा है। जल्दी बताओ, इतनी बात समझ आई है साइड और एंगल के बारे में? जल्दी से चैट सेक्शन में यस और नो। स्टार्टिंग है बेटा, बहुत इजी से स्टार्ट कर रही हूँ इसीलिए मैं। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो अब मैंने बात पहले भी वैसे आपको बताया था कि वर्टेक्स क्या होता है, मैं दोबारा से बता रही हूँ। दो साइड्स को जब आप ज्वाइन करते हो या दो एंगल को ज्वाइन करने के लिए, मतलब दो साइड्स को ज्वाइन करते हो, तो उसके लिए हमें वर्टेक्स की जरूरत होती है। दो लाइन को ज्वाइन करने के लिए कॉमन वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, आपके वर्टेक्स है। द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज द कॉमन पॉइंट ऑफ टू रेज। ठीक है, ये क्या है, आपके वर्टेक्स है। एक लाइन के दो वर्टेक्स होते हैं किसी भी फिगर को जोड़ने के लिए। ठीक है, समरी में एक बार दोबारा से बता देती हूँ। सपोज करो मेरे पास एक ये फिगर है, इस फिगर में वर्टेक्स कितने हैं, ये आपके वर्टेक्स हैं जो आपकी दो लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, एंगल क्या होते हैं, जो वर्टेक्स हो रहे हैं यानी कि दो लाइन ज्वाइन हो रहे हैं जिस वर्टेक्स पे, वहां पर आपके एंगल की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, साइड्स क्या होती हैं, साइड आपकी लाइन सेगमेंट है जहां दो वर्टेक्स को फिगर को जोड़ने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तीन चीजें मैंने आपको बताई है, वर्टेक्स, एंगल एंड साइड। इतना बात क्लियर हुई है? यस और नो, जल्दी से बताओ। और उसके बाद आप सभी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। सपोज करो मेरे पास ये एक फिगर है, ठीक है, आपको बताना है इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ एंगल कितने हैं और नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं। चलिए सभी बच्चे चेक करिए अपनी नोटबुक में, इसको बनाइए और फिर मुझे बताइए, फिर हम चेक करेंगे कि आप सही बता रहे हो या नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो आप ऐसे ले लो, नंबर ऑफ साइड्स को ए ले लो और नंबर ऑफ एंगल को बी ले लो और नंबर ऑफ वर्टेक्स को सी ले लो। ए बी सी कर दोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि मैम ये इतना ये इतना। ए बी सी लिख दो, ए इतना, बी इतना, सी इतना, मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। सो बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं नंबर ऑफ एंगल्स के लिए। ठीक है, चलो चेक करते हैं, है ना, चेक करते हैं। पहले नंबर ऑफ साइड्स की बात करते हैं। इस फिगर को हमने देख लिया, नंबर ऑफ साइड्स को देखते हैं। मैंने देखा एक, दो, गुड इवनिंग मैम। तीन, चार, गुड इवनिंग बच्चे, पांच, छ, सात, आठ, है ना। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसमें, आठ है। अगर मैं नंबर ऑफ वर्टेक्स की बात करूं बेटा, तो वर्टेक्स एक पॉइंट, जो दो साइड को ज्वाइन कर रहे हैं वर्टेक्स होते हैं। दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नंबर ऑफ वर्टेक्स भी यहाँ कितने हैं, आठ है। अब नंबर ऑफ एंगल की बात करें तो बेटा एंगल कुछ बच्चों ने ना 6 लिखे हैं, तो देखते हैं 6 सही है या 8 सही है। एक, दो एंगल, है ना, तीन, चार, पांच, छ, ठीक है, और इधर मेरा 7 और इधर मेरा 8, तो नंबर ऑफ एंगल्स भी बेटा 8 बन रहे हैं। क्योंकि ये वाले एंगल भी हम काउंट करेंगे, क्योंकि बन तो दो एज पे रहे ना, या जहां वर्टेक्स है वहां पर एंगल तो फॉर्म होता ही है ना। तो किसी भी फिगर की इनसाइड में जितने भी बन रहे हैं हम सभी काउंट करेंगे। ठीक है, जल्दी बताइए क्या मेरी बात सभी को समझ आई? जितने बच्चों ने 6 लिखा था उनको भी क्लियर हुआ है? गुड गुड बेटा, एक बार चैट सेक्शन में मुझे सभी बता दो यस और नो, सो दैट फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक और लेते हैं। सपोज करो मेरे पास ये फिगर है, सेम आपको यहाँ पर भी क्या बताना है, ए नंबर ऑफ साइड्स, बी नंबर ऑफ एंगल,
लाइन्स एंड एंगल, 6th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल बेटा। एंगल एंड सी आपका है नंबर ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। चलो इमेज को देखो, फिगर को चेकआउट करो और नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ एंगल, नंबर ऑफ वर्टेक्स। मैम वर्टेक्स मतलब इसके कोण मतलब? हाँ, वर्टेक्स होते हैं बेटा किसी भी दो साइड को ज्वाइंट करने वाला जो पॉइंट होता है, दैट इज नोन एज वर्टेक्स। ओके मैम। वेरी गुड, ओके, ठीक है। ठीक है, काफी अच्छे, सही आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितने बच्चे चैट सेक्शन में लिख रहे हैं, वेरी गुड बेटा। देखो सिंपल है बेटा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ से साइड्स दिख रही हैं, 1 2 है ना, 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 और 10, ठीक है। वर्टेक्स की बात करें तो दो पॉइंट को जो जो लाइन टू ज्वाइन कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिंपल। अब हम एंगल्स की बात करें तो एंगल्स कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ साइड्स भी 10 है, नंबर ऑफ एंगल भी 10 है और नंबर ऑफ वर्टेक्स भी यहाँ 10 है, ठीक है। जल्दी बता दीजिए, अभी ये तीनों चीज क्लियर हो गई है, नंबर ऑफ साइड्स, वर्टेक्स एंड एंगल। तो मैं क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करूं कुछ पोल में? यस मैम। ओके ओके, चैट सेक्शन में सभी के यस यस ही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो फिर मैं पहला क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोगों से। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसने बोला है स्टेट द नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल, ठीक है। साइड्स एंड एंगल बताने हैं जो गिवन फिगर है उसके, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल। चलिए आराम से कीजिए बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में। सबके आंसर पोल में आने चाहिए बेटा मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। स्टेट द नंबर ऑफ स्लाइड्स एंड एंगल इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर गिवन दी हुई है, नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल कितने हैं, सभी बच्चे करेंगे बेटा, ठीक है। वेरी गुड बेटा, जल्दी जल्दी कर दीजिए। 2-3 बच्चे हैं जिनका पोल नहीं चलता, उसके अलावा सबका चलता है। सभी बच्चे आंसर करिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ बेटा, जो जो बच्चा बचा वो जल्दी से कर देगा, और जिनका पोल नहीं चलता अभी चैट ऑन करूंगी मैं, वहां पर आंसर करिएगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। उसने सिंपल पूछा था नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, हमें विजिबल है 1 2 3 4 एंड 5, है ना। 5 है,
और एंगल्स कितने हैं, सेम, 1 2 3 4 5, 5 ही हमारे एंगल है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यस। सो चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप लोग मुझे। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, आपको ये सिंबल नजर आ रहा है, कहाँ देखा हुआ है ये आप लोगों ने? हाँ बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी स्टार्टिंग है ना, बहुत सिंपल है, चैप्टर बहुत इजी है, मजा आएगा आपको करते हुए। कहाँ देखा है ये वाला, जल्दी बताओ, ये सिंबल कहाँ नजर आता है? मैम डॉक्टर के पास। हाँ जी, हम्म, यस यस, और भी बच्चे बोल रहे थे, बोलो बोलो। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है बेटा नंबर ऑफ एंगल। ठीक है, चलो पहले कॉपी में करो और फिर फोन में। बेटा प्लीज देखो, थोड़ा करते हुए ध्यान रखना है, पहले कॉपी में कर लो। आपको पता है एंगल्स जो होते हैं बेटा सारे वर्टेक्स के वहां पर होते हैं, यू हैव टू काउंट ऑल ईच एंड एवरी एंगल, है ना, इन द फिगर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और, जो बच्चा बच्चा है जल्दी से कर देगा, और जो जिनका पोल नहीं चलता है वो चैट में आंसर करेंगे, अपना आंसर रेडी रखना। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बच्चा आंसर कर दो आप लोग। ठीक है, अभी सबको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2-3 बच्चों ने 8 भी लिखा है, लेकिन बेटा 8 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये देखो 9 है ना, 10 11 12। ठीक है, क्योंकि हर वर्टेक्स के वहां पर आपका एंगल बन रहा है, तो सी एंगल, सी आंसर बिल्कुल सही है। टू नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं यहाँ पर, 12 है। ठीक है, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर देते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है सेम ये, इसमें आपको बताने हैं नंबर ऑफ वर्टेक्स। सिंपल है, नंबर ऑफ वर्टेक्स बताने हैं सभी बच्चों को। कहाँ आंसर करना है, पोल के अंदर। जस्ट अ मिनट, ठीक है, करिए। मैम हो गया। गुड, जितने बच्चों का हो गया वेरी गुड। आप बाकी बच्चे भी कीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से देखो, डिसाइड करो कौन सा ऑप्शन दबाना है, फिर पोल में जाके करिए। दी गई आकृतियों में सॉरी, स्टेट द नंबर ऑफ वर्टेक्स इन द गिवन फिगर। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे बेटा, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं। चलो 5 सेकेंड और दे दी, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा, और जिनका पोल नहीं चलता वो चैट के लिए रेडी रहेंगे। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स पता है जो दो
साइड्स को ज्वाइन करते हैं। 1 2 3 4 5 है ना। नंबर ऑफ वर्टेक्स यहाँ कितने हैं? 5 है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलो अभी मुझे पहले जल्दी से चार सेक्शन में यस और नो करके एक चीज बता दो। एंगल, वर्टेक्स, साइड किसी भी फिगर की गिवन हो, मतलब पूछी गई हो या आपको पूछा हो व्हाट इज दिस, तो आप बता सकते हो विद द स्टेटमेंट, क्योंकि मैं स्टेटमेंट भी इसीलिए दिखाती जा रही हूँ, आप लिखते हुए चलना। बच्चा है बहुत छोटी छोटी चीजें हमें पता भी होती है, बट हमें जैसे कोई सामने से पूछता है ना तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बस मैं वही चीज की आपको क्लैरिटी दे रही हूँ माइंड के अंदर कि कैसे आप एक्सप्लेन करोगे इन बेसिक चीजों को। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं बेटा पॉइंट्स की तरफ। पॉइंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कोलिनियर पॉइंट, एक होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक सी प्लेन पेपर है, मैं इस पे ऐसे डॉट बना दूं, ये क्या है? ये डॉट्स क्या है? ये पॉइंट है ना। एक पॉइंट का ना कोई लेंथ होती है, ना कोई विड्थ होता है, ना कोई हाइट होती है, कुछ नहीं होता, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ डॉट। एक लोकेशन को वो बताता है ना। वो पॉइंट क्या बता रहा है? द पॉइंट इज अ एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस की वो एग्जैक्ट लोकेशन जो है बस उसको बताता है, दैट इज, है ना। अब अगर मैं मान लू, अगर मैं बोलूं कि जो डॉट्स होते हैं, ठीक है, उनकी कोई भी लेंथ नहीं होती, विड्थ नहीं होती, हाइट नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, डॉट तो एक जस्ट अ डॉट है ना, जो लोकेशन बता रहा है एग्जैक्ट उस पर्टिकुलर मतलब मैं, मुझे पूरे पेपर पे कोई एक जगह को पॉइंट आउट करना है तो मैं क्या करूंगी, वहां पर एक डॉट लगा के आपको बता सकती हूँ कि मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद बेटा पॉइंट्स भी आपके दो तरीके के होंगे। एक होता है आपका कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर मतलब अगर मेरे पास 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स हैं और मैं अगर उनसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ तो मैं उसे कोलिनियर पॉइंट कहूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 4 है लाइंस, डॉट्स और एक लाइन में है, मैं इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पा रही हूँ, यस डेफिनेटली कर पा रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी? इट्स अ कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, मैंने क्या बोला? इफ 3 और मोर points, 3 points lie on a straight line, they are called collinear point। मैंने यहाँ पर बेटा एक चीज देखी आपने, मैंने लिखा है if 3 और more, मैंने 2 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा 2? क्योंकि बेटा 2 तो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन देंगे, है ना, 2 तो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन देंगे, इसलिए मैंने 2 नहीं लिखा, 3 और मोर लिखा है। 3 और मोर हमेशा जो है अगर एक स्ट्रेट लाइन देते हैं तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। अगर मैं 2 पॉइंट्स की खाली बात कर रही हूँ, वो तो हमेशा ही बेटा स्ट्रेट लाइन ही देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए हम इस डेफिनेशन में लिख रहे हैं 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं नॉन कोलिनियर पॉइंट की बात करूं तो इफ 3 और मोर पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। मान लो मेरे पास ये 4 पॉइंट है, मैंने इनको ड्रॉ किया तो बेटा ये ऐसे 4 ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब अलग ही, है ना, एक स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? हम इन्हें कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। गेटिंग माई पॉइंट? कोलिनियर पॉइंट अगर आपके पास 4 पॉइंट्स है, 3 से ज्यादा हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इट मींस इट्स अ कोलिनियर पॉइंट। अगर वो नहीं कर रहे हैं, रैंडम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इट मींस इट्स अ नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, मैंने 3 चीजें बताई। पॉइंट्स क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, आपकी अगर कोई पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बन रही है, इट मींस इट्स अ कोलिनियर पॉइंट। अगर उससे स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, कोई रैंडम लाइन बन रही है, नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट। जल्दी बताओ, इतनी बात समझ आई है मेरी? फिर हम एक फिगर के थ्रू एक चीज और सीखेंगे। फाइन, गुड। चलो अभी देखो, सपोज करो बेटा मेरे पास ना कुछ इस तरीके की एक फिगर है, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, मुझे मेरे पास ना कुछ ऐसी फिगर है। ठीक है, और मेरे पास ये ए है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ऐसा है, और इसे और बढ़ा देती हूँ मैं, कुछ इस तरीके से और कर देते हैं हम इसे। ठीक है, कुछ ये है मेरे पास मान लीजिए, और इसे जी दे देती हूँ मैं। तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ ए बी सी क्या कोलिनियर पॉइंट्स है? यस और नो में आंसर करना है चैट सेक्शन में आप लोगों को, जल्दी।
ठीक है, डाउट हो बता देना, कोई इश्यू नहीं है, रिपीट करेंगे। क्या आपको ए बी सी कोलिनियर पॉइंट नजर आ रहे हैं? आप जाके फिगर में देखोगे ए बी और सी, नहीं ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है, ये तो नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, जी ई एफ क्या कोलिनियर पॉइंट है? जी ई एफ कोलिनियर पॉइंट है। वाई नॉट बेटा, नहीं क्यों लिख रहे हो? एक दो बच्चे मेरे नहीं क्यों लिख रहे हैं बेटा? एक स्ट्रेट लाइन तो डेवलप कर रहे हैं हम इससे। अच्छा थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा हो सकता है, बट ये स्ट्रेट लाइन है, मैंने एक स्ट्रेट बनाई है। ठीक है, मे भी हो सकता है इमेज में थोड़ा बेंड जा रहा हो, बट एक स्ट्रेट बनाई है मैंने। ठीक है, अच्छा ए ई डी नॉन कोलिनियर है, यस और नो, ट्रू है या फॉल्स? सही बोल रही हूं मैं या नहीं? ए ई डी क्या नॉन कोलिनियर है? बहुत बढ़िया बेटा, कहने का मतलब क्या है, आपको ये समझाना है कि कोलिनियर पॉइंट एग्जैक्टली अगर किसी इमेज में हम देख रहे हैं तो वो है क्या। गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर वो एक स्ट्रेट लाइन डेवलप कर रही है इट मींस इट्स अ कोलिनियर पॉइंट, अगर वो नहीं बना रही है, रैंडम कोई लाइन ड्रॉ कर रही है, इट मींस का नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, चलो अभी मुझे इतना बताओ, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है या किसी को अभी भी डाउट है? अगर क्लियर हो गई है बिल्कुल क्वेश्चन पूछ लूं तो यस लिखना, अगर किसी बच्चे को छोटा सा भी डाउट है एन लिख देना, कोई इशू नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, मतलब सबको क्लियर है, गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन है पहला आपके पास, ये वो कहता है आइडेंटिफाई द कोलिनियर पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा कोलिनियर पॉइंट है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, आराम से कीजिए, पहले कॉपी में फिर पोल में, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। बहुत बढ़िया, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। 'Identify the collinear points from the following'। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, रुकना नहीं है, आंसर सभी को करना है, आपके अकॉर्डिंग जो आंसर आपको ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद।
चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपको पूछा है कोलिनियर पॉइंट, जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब वो तो सिर्फ बी कर रहा है, क्योंकि ए तो अगर आप ड्रॉ करोगे एक नॉन कोलिनियर है, सी ऑलरेडी ड्रॉ करी हुई है ना। और अगर आप ए बी सी डी भी ड्रॉ करोगे, ए भी नॉन कोलिनियर है, तो ओनली बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स। इन चारों में से ना एक ऑप्शन वो गलत है, मतलब उसने या तो वो कोलिनियर है नॉन कोलिनियर बोल दिया, या नॉन कोलिनियर है कोलिनियर बोल दिया, या आप देखो चारों ऑप्शन को चेक करो फिगर के अकॉर्डिंग और देखो कि क्या वो सही है, कौन सा इनमें से तीनों में से चारों में से एक सही है एक गलत है, वो गलत पहचानना है आपको। ध्यान से करेंगे बेटा और सभी करेंगे। वेरी गुड बच्चे, आराम से कीजिए, पहले कॉपी में बना लो, ऑब्जर्व करो एक एक ऑप्शन को, फिर जो फॉल्स लग रहा है उसको जाके पोल में करना। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा, एक सेकेंड दो मुझे बेटा, एक सेकेंड के लिए सबकी स्क्रीन जाएगी, जस्ट अ मिनट। मैम साउंड भी क्लियर नहीं है। बेटा फिर वो आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी साइड से ना नेटवर्क का प्रॉब्लम है। फिर चेक करो, अभी आई स्क्रीन? बाकी बच्चों को स्क्रीन क्लियर है क्या? बेटा अभी भी काफी कम बच्चों ने आंसर किया है, अभी आंसर कर दीजिए पहले। स्क्रीन विजिबल है ना बाकी सभी को? यस यस मैम। मैम। यस मैम। आप ना अपना ना नेट चेक करो, क्योंकि मे भी यही रीजन हो सकता है, क्योंकि अगर मेरी साइड से इशू होता तो बेटा बाकी बच्चों को भी होता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स। इस जो ऑप्शन आपको फिगर गिवन है ना, इस फिगर को आप देखो और इस फिगर में से चेक करो ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। 5 सेकेंड और देते हैं, ठीक है? जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो बच्चा, सिंपल सा क्वेश्चन है, हम ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला ऑप्शन देखो, TLH, TLH आर कोलिनियर। मैं गई TLH पे, क्या है TLH? ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, या डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, और उसने ये बोला वो कोलिनियर है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरे तीसरे पे चलते हैं, TKH, TKH यानी कि ये एक इसकी बात कर रहा है, यस ये आर नॉन कोलिनियर, बिल्कुल सही, ये नॉन कोलिनियर है ना। SMHK, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, यस बिल्कुल, ये देख लो बच्चा एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और कोलिनियर ये दे रखा है, ये भी करेक्ट है। बी ऑप्शन को देखो, वो कहता है AMD, यानी कि ये वाला दिख रहा है जो मैंने रेड से किया है, वो कहता है आर कोलिनियर। ये कोलिनियर तो नहीं है, ये नॉन कोलिनियर है, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। जितने बच्चों ने भी बी लगाया है बिल्कुल सही है। चलो जल्दी से मुझे बताओ, कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट सभी को क्लियर हुए हैं?
यस और नो? बता दो जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गुड, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। जस्ट अ सेकेंड, क्या हुआ इसको बेटा? एक स्क्रीन के लिए स्क्रीन गई होगी, है ना? 1 मिनट दीजिएगा, स्क्रीन बस अभी आ रही है। क्या हुआ? बच्चे 1 सेकेंड, हाँ बस स्क्रीन अभी बस आ रही है आप लोगों के पास। चेक कीजिए, अभी स्क्रीन विजिबल है सभी को? एक बार मुझे बताइए बेटा, जरा चेक करके। ठीक है, सबको विजिबल है ना बेटा? एक बार चैट सेक्शन में मुझे बताओ। फ्रीज हो गई थी बेटा, मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, सॉरी। वेरी गुड, सबको विजिबल है? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर स्टार्ट। बेटा एक बच्चे ने नहीं लिखा, मनोज खत्री की आईडी। बेटा आपको तो पहले से ही नहीं दिख रही ना, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम था। बाकी बाकी सभी को आ रही है? ओके, यस तो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रेज। ठीक है, ये क्या होता है? लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रेज, मतलब इनको ध्यान से समझते हैं। देखो बेटा लाइन क्या होता है, ठीक है, सभी को पता है लाइंस क्या होती हैं। लाइन एक स्ट्रेट लाइन की हम बात करें, अगर एक लाइन की बात करें तो बेटा लाइन जो होती है वो दोनों तरफ से बढ़ती रहती है। ठीक है, जैसे मैं इसकी बात करूं, ये लाइन है, यहां से बढ़ती है, ये यहाँ पर यहां से बन रही है। तो कोई भी लाइन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो लाइन जो है वो बोथ साइड से बढ़ती रहती है इन्फिनिटी तक। ठीक है, लाइन जो है वो बोथ साइड से बढ़ती रहती है इन्फिनिटी तक, ये लाइन की खासियत होती है। तो ये लिखा भी हुआ है मैंने, फिगर मेड अप ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड इन्फिनिटी ऑन द बोथ साइड इज कॉल्ड लाइन। मतलब वो क्या है कि कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनी है, वो मैं भी आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी बात, जो किसी लाइन की अगर हम बात करें बेटा, वो दोनों साइड से बढ़ती रहती है, उसका कोई डेड एंड नहीं होता, यानी कि कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता किसी भी लाइन का, नो एंड पॉइंट। ठीक है, किसी भी लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, और लाइन को हम वो एक्सटेंड करती रहती है, इसीलिए हम उसको एरो से दिखाते हैं। किसी भी लाइन को हम कैसे दिखाएंगे? इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये लाइन जो है दोनों तरफ से बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्या कि इंफिनिटी पॉइंट्स आर ज्वाइंट वन आफ्टर द अनदर, देन इट इज कॉल्ड ए लाइन। मतलब किसी भी बेटा लाइन को ना, कोई भी एक लाइन किससे बनी हुई है? बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट से। काफी सारे कोलिनियर पॉइंट्स को एक के बाद एक ज्वाइन करते हैं, तो उससे हमारी क्या बनी हुई है? लाइन बनी हुई है। और कोई भी एक लाइन जो है बेटा, कोई भी एक लाइन कितने कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनी हो सकती है? इनफाइनाइट मेनी, आप गिन ही नहीं सकते, क्योंकि लाइन का जब साइज ही हम गिन नहीं सकते, वो दोनों तरफ से एक्सटेंडेबल है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो कितने सारे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी है? ठीक है, कहने का मतलब क्या है, किसी एक लाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो जो लाइन है वो बोथ साइड से एक्सटेंडेबल होती है इन्फिनिटी तक।
और कोई भी लाइन जो है वो कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनी है। कितने कोलिनियर पॉइंट से? इनफाइनाइट मेनी कोलिनियर पॉइंट से। ठीक है, आप बता ही नहीं सकते हो कितने पॉइंट से मिलकर बनी है। चलिए जल्दी बताइए, क्या मेरी बात इतनी समझ आई है लाइन को लेकर? एक लाइन होती क्या है, इसीलिए हम इनके दोनों साइड एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो क्या बता रहे हैं? ये एरो बेटा ये बताते हैं कि ये दोनों तरफ से बढ़ती जा रही है, इसका कोई भी एंड नहीं है। ठीक है, यस। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, ठीक है, तो अभी उससे पहले एक लाइन जो है वो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकती है। लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। ठीक है, एक लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते क्योंकि वो बढ़ती ही रहती है। ठीक है, और एक लाइन को बेटा आप कैसे डिनोट कर सकते हो? बेटा क्योंकि लाइन को आप ए बी ऊपर इसके एरो से डिनोट करते हो। ठीक है, किसी भी लाइन की ओनली लेंथ होती है, ना उसकी कोई विड्थ होती है, ना उसकी कोई हाइट होती है। एक लाइन की ना कोई हाइट होती है, ना कोई विड्थ होती है, ओनली लेंथ होती है। ठीक है, और एट लीस्ट 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन अ लाइन। ठीक है, किसी भी लाइन को बनाने के लिए कम से कम 2 कोलिनियर पॉइंट तो होने ही चाहिए फॉर्मेशन करने के लिए। लेकिन वो कितने पोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनी होती है? तो बेटा इनफाइनाइट मेनी पोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनी होती है। ये चीज याद जरूर रखना, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स इन ऑन अ लाइन। ठीक है, लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट्स। जल्दी बताओ, इतने पॉइंट्स बेटा मैंने छोटे छोटे बताए हैं, क्या सभी को क्लियर हुए हैं? यस और नो? क्योंकि बेटा बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, मतलब हमें वैसे पता होती हैं बट हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो मैं वो इन्हीं को वर्ड्स देकर एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक डॉट है, एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट से बेटा कितनी स्ट्रेट लाइन या कितनी लाइन पास कर सकती है? कितनी लाइन पास कर सकती है इससे अगर हम देखें तो? इनफाइनाइट मैनी? कोई लिमिट है इस एक पॉइंट से पास करने के लिए? हाँ जी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास थ्रू अ पॉइंट, है ना, मेनी, इनफाइनाइट मेनी। ठीक है, यस। अगर किसी भी लाइन को बेटा मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगी? मैं उसको ऐसे बार बार ऐसे तो दिखाऊंगी नहीं, है ना, तो मैं किसी भी लाइन को ऐसे दिखाती हूँ एरो से। ये दिखाता है कि दोनों ये लाइन है और दोनों तरफ से बढ़ रही है इनफाइनाइट तक, इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है। अगर मैं ए बी लिख रही हूँ तो मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगी ए बी और इसके ऊपर एरो बना दूंगी। यहां से ही मुझे पता लग जाएगा कि हम लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी बताओ, लाइन के बारे में मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया सभी को, क्या मेरी बात सबको क्लियर हुई है या किसी भी बच्चे को छोटा सा भी डाउट है? ठीक है, लाइन का बेटा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मान लो आप रेल की पटरी देखी है सभी ने, आप यहाँ पर खड़े हुए हो। ठीक है, अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आप जब इधर देखोगे लाइन की पटरी सीधा कहीं जाती जाएगी, इधर देखोगे जाती जाएगी, मतलब दोनों साइड आप देखोगे बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, कोई एंड पॉइंट नजर नहीं आ रहा, एक स्ट्रेट है लाइन, है ना। एक अच्छा एग्जाम्पल ये हो सकता है। दूसरा, आप मान लो ये बिजली के खंभे सबने देखे हैं, आप नीचे से ऊपर देख रहे हो, आप इधर देख रहे हो इधर बढ़ती हुई जा रही है वायर, इस साइड देख रहे हो बढ़ती हुई जा रही है ना। तो एक स्ट्रेट है और दोनों तरफ इन्फिनिटी तक वो बढ़ती जा रही है। तो ये एक अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं लाइन के लिए, लाइन को समझने के लिए। लाइन आपकी बहुत सारे पॉइंट से, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट से मिलकर बनी होती है, कोई भी उसके एंड पॉइंट नहीं होते हैं, किसी भी लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन तो अब हमने देख लिया, अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखो, जैसे मैं लाइन की बात करूं तो एक वायर है, एक तार है, एक लाइन है बहुत बड़ी जिसके दोनों कोई एंड नहीं है, उसमें से मैं छोटा सा टुकड़ा तोड़ लूं, तार का एक छोटा सा, तार में से एक तार का टुकड़ा तोड़ लिया, उसे हम क्या कहेंगे? टुकड़ा। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। तो अगर लाइन सेगमेंट की बात कर रही हूँ, वो क्या होता है? लाइन का ही पार्ट है, बस छोटा सा पार्ट है, एक फिक्स पार्ट की बात कर रहे हैं जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं? एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, लाइन क्या है? जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं।
तो इसके किसी भी लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होंगे? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक बड़े से तार में से एक छोटा सा तार का टुकड़ा दे दिया, आप उसका ये भी इधर भी एंड है इधर भी एंड है, बड़े तो नहीं इतना सा तो टुकड़ा है वो, है ना, तो उसके कितने एंड पॉइंट होंगे? किसी भी लाइन सेगमेंट के बेटा 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, पहले वाले को चाहे आप इसको बिगिनिंग पॉइंट बोल लो या आप इसको एंडिंग पॉइंट बोल लो या उसको एंड पॉइंट बोल लो। ठीक है, मतलब दोनों 2 एंड पॉइंट है, सिंपल सी बात, इतना याद रखो। 2 एंड पॉइंट्स होते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट के। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है? छोटा सा टुकड़ा। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी ले लेते हैं छोटी सी, है ना, वो बहुत बड़े पे उसमें से आपने कट करी हुई है, तो कहने का मतलब क्या है? लाइन सेगमेंट छोटा सा टुकड़े की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी लाइन सेगमेंट को हम बच्चा कैसे डिनोट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं? 2 डॉट से, जो एंड पॉइंट को दिखाता है। ठीक है, तो ए बी और ऊपर 2 डॉट। और हमने लाइन को कैसे दिखाया था? ए बी ऊपर 2 एरो। The length of a line segment is fixed, so the length of the line segment can be measured. क्योंकि छोटा सा टुकड़ा उसको आप आराम से मेजर कर सकते हो लाइन सेगमेंट को। कैसे? फॉर एग्जाम्पल वायर का एक टुकड़ा मैंने इतना सा दे दिया, आपने स्केल के यहाँ पर रखा, यस बिल्कुल सही बेटा, माचिस की जैसे तिल्ली। माचिस की तिल्ली को आप आराम से, छोटी सी है, आपका एक टुकड़े की तरह काम कर रही है, या पेंसिल की बात कर रहे हो, पेंसिल भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है ना, छोटा सा टुकड़ा जिसको आप इजीली मेजर कर सकते हो, 2 एंड पॉइंट है जिसके, है ना। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं लाइन सेगमेंट को लेकर। ठीक है, लाइक पेन, बिल्कुल सही, पेन भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, 2 एंड पॉइंट है। ठीक है, अभी हम बढ़ लेते हैं आगे, किसकी ओर? रेज क्या होती हैं। ठीक है, देखो रेज का सबसे अच्छा और इजी एग्जांपल है सन, सूरज। रेज क्या होती है? जिसका एक पार्ट फिक्स होता है जहां से वो निकल रही है। ठीक है, रेज क्या होती है? जिसका एक पार्ट फिक्स होता है जहां से वो निकल रही हैं, और दूसरा वो कहां तक जा रही है? इंफिनिटी तक। फॉर एग्जाम्पल रेज की अगर हम बात करें बेटा, तो सूरज से निकल रही है, निकलने का बिगिनिंग पता है हमें, इसलिए मैंने फिक्स है, इसलिए मैंने डॉट लगाया। जा कहां तक रही है? इंफिनिटी तक, इसलिए मैंने एरो लगाया। ठीक है, और रेज इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी इन द अदर डायरेक्शन। ठीक है, इसीलिए किसी भी रेस को आप कैसे लिखोगे? डॉट और वन एंड पॉइंट होता है। हाँ जी मैम, इसका 1 एंड पॉइंट होता है। यस, इसका 1 एंड पॉइंट होता है और एक एक्सटेंडेबल होता है इंफिनिटी तक जो जाता है। ठीक है, एक आपका इनिशियल फिक्स पॉइंट है जहां से वो निकल रही है, दूसरा आपका इंफिनिटी तक जा रहा है, तो वो होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मतलब रिप्रेजेंटेशन तो मेरी कैसी हो जाएगी? ए बी और एक एरो, एक तरफ एरो लगेगा, दूसरी तरफ डॉट लगेगा, या ब्लैंक भी छोड़ दोगे वो बता देगा कि स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए सूरज की किरणें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो एक फिक्स जगह से निकल रही हैं सूरज में से, और जा कहां तक रही है आपको पता है, रेज तो इंफिनिटी तक जाती हैं, राइट। सिमिलर दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका? टॉर्च सबने देखी है, लाइट जाती है, आप टॉर्च देखते हो, जितनी दूर तक आप ऐसे करोगे उसको उतनी दूर तक उसकी रेस जाती है, आप मेजर ही नहीं कर सकते कहां तक जा रही है ना। तो एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है रेस का भी। ठीक है, रेस क्या है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट वो जाती कहां तक है? इंफिनिटी तक। फॉर एग्जाम्पल 3 चीजें मैंने बताई। लाइन क्या है? जो एक स्ट्रेट होती है, दोनों तरफ से इंफिनिटी तक जाती है। किसी भी लाइन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट क्या है? किसी भी लाइन का या किसी भी चीज का छोटा सा टुकड़ा, स्ट्रेट लाइन का टुकड़ा जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसे। फिर तीसरा मैंने आपको बताया रेज, जिसका एक इनिशियल पॉइंट होता है जहां से वो स्टार्ट हो रही है, और दूसरा वो जाती इंफिनिटी तक है। माइंड में सन को या आप टॉर्च को रख सकते हो। इसको हम कैसे दिखाएंगे? 1 साइड से एंड, एक साइड से वो इंफिनिटी तक जा रही है। ठीक है, चलिए देखिए और मुझे बताइए, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रेज सभी को क्लियर हुई है? यस और नो?
वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ले लेते हैं होमवर्क।